एक्सप्रेस वे पर कहीं गड्ढे तो कहीं दरार, तो कहीं धंस गई सड़क, तो कहीं चल रहा रिपेयर का काम। जी हां, ये तस्वीरें उस हाई प्रोफाइल एक्सप्रेस वे की हैं जिसकी हालत उद्घाटन के 23 दिन में ही खराब हो गई। हैरान करने वाली तस्वीरें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की हैं। इसी साल 13 जुलाई को इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। रंगारंग कार्यक्रम में इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ था, लेकिन उद्घाटन के 23 दिन के अंदर ही एक्सप्रेस वे की सड़क जवाब देने लगी। जगह जगह सड़क बैठ गई। बड़े बड़े गड्ढे हो गए, दरारें पड़ गई। 4700 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेस वे की लोग रील्स बनाने लगे। सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल किए जाने लगा, जिसके बाद NHAI की नींद खुली और एक्सप्रेस वे की रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। रिपेयरिंग की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक वन वे किया गया है। जिस जगह पर गड्ढे हैं वहां पूरी सड़क उखाड़ी जा रही है, नए सिरे से सड़क बनाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि इस पर करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सिर्फ 23 दिन में बुरा हाल होने वाले इस एक्सप्रेस वे को PNC इंफ्राटेक कंपनी ने बनाया है। 5 जनवरी 2022 को काम शुरू हुआ था। 63 किलोमीटर एक्सप्रेस वे को बनाने में कंपनी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई। 1650 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। ये देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेस वे है। पूरे रोड पर AI कैमरे लगे हैं जो सड़क हादसों का अलर्ट कंट्रोल रूम को भेजते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 23 दिन में ही उधड़ गया। सबसे पहले 26 जुलाई को उन्नाव में सड़क धंसी। 64 किलोमीटर पॉइंट पर स्लिपेज सामने आए। NHAI इसे रिपेयर करता उससे पहले ही धड़ाधड़ सड़कों में गड्ढों की खबरें सामने आने लगी। 31 किलोमीटर पॉइंट पर ट्रक का पहिया सड़क में ही धंस गया। असोहा के कामथा गांव के पास 37 किलोमीटर पॉइंट पर सड़क टूटने की खबर आई। 40 किलोमीटर पॉइंट पर मिट्टी कटने से सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। 62 किलोमीटर पॉइंट पर सड़क 6 बार धंसी। 15 मीटर हिस्सा पूरी तरह दब गया, बड़ा गड्ढा बन गया। सड़क पर गड्ढों की तस्वीरें सामने आने लगी तो सियासत होने लगी। अखिलेश यादव ने पंखों से सड़क सुखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। इसे तरक्की की नई हवा कहा। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचार को पंखों से सुखाया जा रहा है। विजय जी, आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं। यहाँ पे आज देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोग भी इन गड्ढों और धंसी सड़क से परेशान हैं। उन्हें भी लगता है कि एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान ठीक से सुपरविजन नहीं हुआ। कानपुर एक्सप्रेसवे में रफ्तार रखी गई है 120 किलोमीटर की। तो जो गाड़ियां इस हाईवे पे चल रही है एक्सप्रेसवे पे, वो 120 किलोमीटर की रफ्तार पे आ रही हैं और एकदम आकर ये सामने आ जाता है। अभी हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी जो यहाँ पर आके एकदम से वो ब्रेक लगा रही हैं। आप भी हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कानपुर से आ रहा हूँ। एकदम से पता चला कि गड्ढा हो गया यहाँ पे। जी, बहुत विजिबिलिटी भी नहीं थी क्योंकि जिस हिसाब से लगाना चाहिए था उस हिसाब से नहीं लगा हुआ है। तो पीछे कितनी जगह आपको इस तरह के वो मिले गड्ढे? गड्ढे तो बहुत है, पूरे रास्ते ही गड्ढे हैं और बहुत सुधार की जरूरत है। जब ये एक्सप्रेसवे बना तो ये कहा गया कि लखनऊ से कानपुर 40-45 मिनट में पहुंचा जाएगा। तो अब आपको लगता है कि 45 मिनट का ये जो सफर है गड्ढों से भरा हुआ है, खतरे से भरा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि स्पीड जो है 120 और 100 है और गड्ढे ऐसे हैं कि अगर आपकी स्पीड इतनी है तो यू आर एट अ रिस्क ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट। आप बताइए, आप इस सड़क पे चल रही है, सोचा होगा कि बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है। आज बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। कल हम लोग आए यहाँ पे, लग ही नहीं रहा था कि इतनी टाइम लगेगा। हम लोग को लगा था बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम लगा हम लोग को यहाँ पहुँचने में। एक्सप्रेसवे की हालत खराब हुई, मामला तूल पकड़ने लगा तो NHAI के अफसर सामने आए। NHAI के रीजनल ऑफिसर गौतम विशाल ने कहा कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सेफ है, खराब मटेरियल या करप्शन जैसा कोई मामला नहीं है।
हाँ, कुछ हिस्सों में पानी जाने की वजह से सड़क धंसी है, अब इसे ठीक किया जा रहा है। इस बीच NHAI ने एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर और 2 इंजीनियर को 2 साल तक NHAI के किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल करने से मना कर दिया है। NHAI के 2 प्रोजेक्ट मैनेजर को भी चार्जशीट दी गई है। 1-2 दिन में ही एक्सप्रेसवे पूरी तरह रिपेयर कर दिया जाएगा। इसका खर्च कंपनी से वसूला जाएगा। ये 5 लोकेशंस हैं, पांचों लोकेशन मिलाकर के 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेच में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है। हम लोग जो मटेरियल निकाल रहे हैं उससे एकदम प्राइमरी फेसिया यही लग रहा है कि सारे मटेरियल ठीक हैं और मिट्टी में ही पानी जाने के कारण नीचे पानी मिट्टी के दबने से ऊपर का सतह जो है नीचे दब गया है। हालांकि अब जब मामला सामने आ चुका है तो एक्सप्रेसवे की रिपेयरिंग का काम तेजी से चल रहा है और रिपेयरिंग पूरे होने तक लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर NHAI ने टोल वसूली बंद कर दी है।